और बीएसपी प्रत्याशी की घोषणा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर के एक निजी मैरिज होम में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा आखिरकार कर दी गई। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नगर के एक निजी मैरिज होम की तस्वीरें हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में गुलशन देव को उतारा गया है और प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए ही यहाँ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बसपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा की 5 विधानसभाओं के जनपद भर के सभी नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी यहाँ देखने को मिली है। मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के बसपा में बड़ा कद रखने वाले गोरेलाल जाटव पहुंचे थे, जिन्होंने यहां बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। उन्होंने गुलशन देव साक्य को प्रत्याशी के रूप में बहन कुमारी मायावती के निर्देशन पर घोषित कर दिया है। वहीं प्रत्याशी गुलशन देव साक्य और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरेलाल जाटव ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया मैनपुरी लोकसभा से, तो हम लोग बड़े तन मन के साथ इस सीट को अपने समाज के साथ और सभी वर्ग के लोगों के साथ हम लोग यहाँ जीत का परचम लहराएंगे और हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के उनके हाथों को मजबूत करेंगे और 2024 में इस भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसा कि सबको जानकारी है, मैनपुरी में अगर मतदाताओं की अगर बात करें तो शाक्यों का दूसरे नंबर पे आता है। हालांकि इसको यादव लैंड के नाम से कहा जाता है और समाजवादी पार्टी का लंबे समय से यहाँ पे कब्जा है। देखिए जी, ऐसा है कि शाक्य जब यहाँ दूसरे नंबर पर है तो हमारे साथ बहुजन वोट है और दलित पीड़ित लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, उनका वोट भी हमारे साथ इस समय साथ खड़ा है। इसलिए हम चुनाव कहीं न कहीं जीत रहे हैं। केवल शाक्यों के सहारे ही आप चुनाव के मैदान में आएंगे या कोई और भी मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे शाक्य क्या, उसके साथ साथ सभी वर्गों के लोग हैं। बहुजन वोट है, दलित है, जो शोषित समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। 1996 से लोकसभा सीट मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, कैसे उस कब्जे को हटा पाएंगे आप? देखिए ऐसा है, समय परिवर्तनशील है, समय सबका आता है, ठीक है। ये आप क्या संदेश लेके जाएंगे और क्या कारण, क्या मुद्दे लेके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी जनता से कभी दूर नहीं हुई। उन्होंने शोषित पीड़ित मजदूर युवाओं के लिए वर्क किया है, वो कभी दूर नहीं है। आज भी सभी शोषित पीड़ित लोगों के साथ है, किसान मजदूरों के साथ है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पीड़ित लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही हैं और आज भी हैं और वक्त आएगा और फिर भी हमेशा खड़ी रहेगी। आपको जैसे जानकारी है कि एक गठबंधन के तौर पे लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन है। आप गठबंधन से बाहर होकर अपनी अकेले पार्टी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन, सवाल ये है आपका कि गठबंधन से अलग होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी आपके आरोप लगा रही है आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर उतारे जाते हैं, जिससे बीजेपी को लाभ मिलता है। देखिए हमारे साथ सर्व समाज का वोट है और गठबंधन की बात करें, गठबंधन कहाँ रहा है? गठबंधन भी रहा और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी अपने पूरे दम और खौफ के साथ पूरे मैदान में, पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं और हम कहीं न कहीं चुनाव जीत रहे हैं और 2024 में परिवर्तन आ रहा है। ये कानून का मसला है, कोर्ट का मसला है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं। 1996 से लेकर अब तक तो बसपा ने शाक्य प्रत्याशी ही बनाया है, कभी दूसरा तो कभी तीसरा स्थान ही रहा है। क्या इस बार आप जीत पाएंगे? देखिए, इलेक्शन जनता के ऊपर है। हमारा प्रयास है कि जिन्होंने पिछली बार बात हमारी नहीं सुनी, शायद अब हमारी बात को समझ लें। इसलिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और सर्व समाज के लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, जिससे बहुजन समाज पार्टी यहाँ से कामयाब हो।